नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। आपको ये पिक देखकर समझ में आ रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अर्थक्वेक के बारे में, जो हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। उसी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। आपको यहाँ बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, किस तरीके से, किस पूरी तरीके से ये जब भुज में, गुजरात में 2001 में जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, किस तरीके से कितना मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत सारी डेथ हुई थी। सबके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि आखिर अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। केवल अर्थक्वेक ही नहीं, हम बाकी वोल्केनिज्म, उसके अलावा जो भी लैंड फॉर्मेशन होती हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस से, सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ। मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही है। आपको पता ही होगा, पहले हमारी अर्थ थी वो एक तरीके से जुड़ी हुई थी, मतलब कि जो अर्थ की क्रस्ट सरफेस थी वो एक जगह जुड़ी हुई थी। उसके अलावा चारों तरफ हमें क्या देखने मिल रहा था, वाटर देखने मिल रहा था। देखिए ए रहा जैसे डायग्राम, तो ए डायग्राम था, ए जैसे हमारी अर्थ हो गई। तो इस पर सिर्फ एक सरफेस एरिया पर क्या था, एक सरफेस एरिया पर हमारे इतने एरिया में क्या था, इतने एरिया में हमें क्या देखने मिल रहा था, एक तरीके से हमारी क्रस्ट देखने मिल रही थी। ठीक है, और इसी के कारण जब ये फोर्स लगे अंदर से, तो धीरे 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 लाखों मिलियन साल्स, हज़ारों साल के बाद चेंजिंग आई। और आज हमें क्या देखने मिलती हैं, हमें डिफरेंट टाइप की कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिलती हैं। देखिए आपको यहाँ प्लेट्स दिख रही होंगी, ये रहा हमारा फेसविक प्लेट। इसी के तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट हमें देखने मिल रही होंगी। ये पहले जुड़ी हुई थी एक दूसरे से, बट आफ्टर धीरे 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 ये प्लेट एक दूसरे से हटती गई, क्योंकि जो अंदर से एंडोजेनिक फोर्स लग रहे थे उनके कारण ये चेंज आता गया। और आज हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट देखने के लिए मिल रही हैं। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे प्रोसेस की, कि हमारे ये लिथोस्फीयर प्लेट क्या होती हैं। हमने बता दिया कि जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं जो अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। और जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं दोस्तों, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं दोस्तों, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म बनते हैं। लाइक जैसे कि दो प्लेट टकराएंगी तो क्या देखने मिलेगा, हमें माउंटेन देखने मिलेगा। और जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो हमें क्या देखने को मिलेगी, ट्रेंचेस देखने मिलेंगी। आपको पता है कि हमारा हिमालय है जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, उसके अलावा ट्रेंच है जो मरीना ट्रेंच है, बहुत ज़्यादा गहरी है। उसकी गहराई इतनी है कि वो हिमालय की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरी है। ठीक है, तो इन्हीं प्लेटों के कारण हमारे लिए चेंज देखने के लिए मिलते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स की, तो एंडोजेनिक फोर्स वो होते हैं जो अर्थ के नीचे से लगते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्स वो होते हैं जो अर्थ के ऊपर से लगते हैं। मीन्स एंडोजेनिक फोर्स सडनली होते हैं, एकदम होते हैं। आपको यहाँ, आपने कभी चाय तो बनाई होगी, आपको पता है कि अंदर से जो हीट निकलती है उसके कारण जो भी मटेरियल होता है वो एक ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो आपको पता है कि जो हमारी मेंटल है और अर्थ की जो इनर कोर है, हमने इसके पहले चैप्टर में बता दिया था कि नीचे क्या भरा हुआ है, हमारा मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, हमारा मैग्मा भरा हुआ है। तो उसी के कारण क्या होता है, हमारा इतने जो मैग्मा बहुत हॉट है, क्योंकि नीचे है तो उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसके कारण जो मैग्मा भरा हुआ है उससे क्या दिक्कत होती है कि जब वो मैग्मा ऊपर आता है और नीचे आता है, तो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरी अपनी अपनी जगह पर हिलने लगती हैं। और जब ये हिलने लगती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं, उनके कारण बहुत ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलते हैं। कैसे चेंज देखने के लिए मिलते हैं, हम आने वाले चैप्टर में वही के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब कौन से चेंज होते हैं, ये सब सडनली चेंज होते हैं। और इनको कौन सा फोर्स बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और एक होता है डिजास्ट्रोफोरिक फोर्स, मतलब कि जिससे माउंटेन बिल्डिंग बनती हैं। मैंने इसके पहले चैप्टर में बता दिया है कि 3 टाइप्स के माउंटेन होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो ऐसे बनते हैं जो एक चट्टान दूसरी चट्टान से, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती हैं, और जब वो अपलिफ्टमेंट हो जाती है तो वो प्लेट माउंटेन का रूप ले लेती है। उसी को कौन सा माउंटेन बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कौन सा माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ हमें क्या देखने मिलती है, जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, लाइक रिवर, वाटर, सी वेव और ग्लेशियर। क्या होता है, इरोजनल होता है और डिपोजिशन होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ आपके लिए डायग्राम के थ्रू। देखिए ये रहा डायग्राम। अब देखिए बाहर से जब पानी गिरता है तो उसके कारण क्या होती है, जो मिट्टी जमी होती है वो एक दूसरे को, मिट्टी की पानी के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हम इरोजन बोलते हैं। इसी इरोजन के कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म देखने के लिए मिलते हैं।
जो आने वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इतनी चीज़ें समझ गई। अब बात करते हैं हमारे अर्थक्वेक की और वोल्केनो की। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वोल्केनो की। क्या होता है वोल्केनो? देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम में देखिए नीचे क्या भरा हुआ है, हमारा मैग्मा भरा हुआ है। देखिए मैग्मा आपको पहले से ही पता है गर्म है, तो वो जगह ढूंढता रहता है कि जहाँ जगह मिलेगी उसके वहाँ से अर्थ सरफेस पर वो आ जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, जब वो अर्थ सरफेस पर आता है तो बहुत ही स्पीड में आता है, तो एक बम्बारिंग टाइप की बहुत बड़ा, जैसे कि आपने रॉकेट देखा होगा जैसे वो निकलता है, उसी तरीके से हमारा नीचे से मैग्मा आता है और ऊपर आके हुए निकल के फट जाता है। और आपको देख लिए यहाँ से जब फटता है तो चारों तरफ हमें लावा देखने मिलता है। जो अंदर मैग्मा रहता है, जो बाहर निकल के क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। और किसका शेप ले लेता है, एक माउंटेन का शेप ले लेता है। उसी माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ वेंट दिख रही होगी। वेंट मतलब क्या होता है, जो वेंट मतलब होता है कि जो मैग्मा, देखिए मैंने इसके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है इस पर, आप जो डेफिनेशन ये होती है कि जो भी मैग्मा रहता है वो जगह निकलता है किसी भी चीज़ से। जैसे पाइप रहता है, वेंट मतलब पाइप समझ लीजिए, पाइप से क्या वाटर निकलता है, उसी तरीके से हमारा मैग्मा बाहर आता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मटेरियल इरप्ट सडनली, जो मटेरियल है वो एकदम मॉल्टन मटेरियल है, एकदम सडनली निकलता है और उसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप देखने के लिए मिलते हैं। इतना हो गया हमारा वोल्केनो। अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक में क्या होता है, देखिए ये रहा हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में दो प्लेटें रहती हैं। अब एक प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर चली गई, या फिर एक प्लेट सडनली एक दूसरे से दूर चली गई, तो उसके कारण जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसके कारण क्या निकलता है, वाइब्रेशन बनता है। वाइब्रेशन होता है तो जो ऊपर सरफेस रहती है अर्थ की, उस पर चेंज देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ बिल्डिंग रहेगी और ये हिलेगी, तो क्या होता है, यहाँ हिलने से कारण जो ऊपर वाली सरफेस पर जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, उसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। और जिस प्लेट पर ये आपको यहाँ फॉल्ट दिख रहे होंगे, टेक्टोनिक प्लेट है, यहाँ आपको फॉल्ट दिख रहे होंगे, इन्हीं फॉल्ट के सहारे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती हैं, एक दूसरे से घिसती हैं। और जब घिसती हैं तो फ्रैक्शन उनको रोकने की कोशिश करता है, बट जब फ्रैक्शन एक लिमिट तक रोकता है और जब ये फ्रैक्शन अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब रोक नहीं पाता है, तो एक दूसरे से हट जाती हैं। और इसके कारण जो एनर्जी निकलती है, वह एनर्जी निकलने के कारण ऊपर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाइब्रेशन के कारण आपको क्या देखने मिलता है, अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। और अर्थक्वेक के डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ देखने मिल रहे होंगे। जो भुज है, जो गुजरात में है, 2001 में एक बहुत भयानक तूफान आया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला था। देखिए पूरे मकान तहस नहस हो गए थे, बहुत लोगों की मौत हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, देखिए फोकस क्या होता है, आपको इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए फोकस वो होता है जहाँ से जो मेन चीज़ें, जहाँ से जो एनर्जी निकलना चालू हुई है, जहाँ से अर्थक्वेक होना चालू हुआ है। ठीक है, जहाँ सबसे पहले अर्थक्वेक आया, तो उसके कारण जो यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक, इट इज अ ओरिजिन ऑफ सीस्मिक एनर्जी, जो एनर्जी निकली है उस वहीं से सोर्स है, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। और ये जब अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो वहाँ को उसको क्या बोलते हैं हम, एपी सेंटर बोलते हैं। और इसी एपी सेंटर से वो पूरे चारों तरफ अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कहाँ होता है, हमारा एपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने मिलता है, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले क्या पहुँच रही हैं, उसी पर सबसे पहले सीस्मिक एनर्जी पहुंच रही है। उसके अलावा जो दूर एरिया रहते हैं वहां पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने मिलता है। आपको लगता है जैसे कभी कभी आपको सुनने मिलता हुआ टीवी पर कि दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, बट उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। भले वो वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, बट आपने देखा होगा कि नेपाल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ। अभी नेपाल में भी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसका असर दिल्ली में तक देखने मिला होगा। तो एपी सेंटर कहाँ मिला है, वो नेपाल में मिला है, जिसके कारण वहाँ पर मास डिस्ट्रैक्शन हुआ है। बट दिल्ली में सिर्फ उसके कुछ एनर्जी पहुंची है, कुछ एनर्जी पहुंचने के कारण वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। एपी सेंटर क्या बोलते हैं, जो सीस्मिक एनर्जी की सबसे पहले वेव वहाँ पहुँचती है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड, जो फोकस के जस्ट अपर रहता है उसके लिए क्या बोलते हैं हम, एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव होते हैं। एक पी वेव होती है, मतलब प्राइमरी वेव और लॉन्गिट्यूड वेव, एक सेकेंडरी वेव और एक लैटिट्यूड वेव, एल वेव और सरफेस वेव। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस, जो सरफेस पर चलती है। ठीक है, और
इसके बाद जो पी वेव एस वेव है वो हमें क्लास 11th में डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगी। मैं वहीं उसी क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो मैंने बताया था कब आया था ये अर्थक्वेक हमारा 26 जनवरी 2001 को आया था। कहाँ आया था? भुज, गुजरात में आया था, जिसका रिचर्ड स्केल पर कितना था? 6.9, जो बहुत मास डिस्ट्रक्शन होता है। अब बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि रिचर्ड स्केल आखिर होता क्या है। रिचर्ड स्केल वो होता है जो भूकंप की तीव्रता को नापता है। अब देखिए, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सीस्मोग्राफ, मतलब कि जो मेजर्ड होता है मशीन से वो तो सीस्मोग्राफ होगी, बट उसकी मेजरिटी कितना भयंकर आया तो वो किससे नापा जाता है? वो हमारा 31 टीचर क्या हो गए थे इसी भूकंप की वजह से, इसी अर्थक्वेक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो बिल्डिंग थी ना वो कोलाप्स कर गई थी। आपको पता है 26 जनवरी को क्या होता है? कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे होता है, तो इसके कारण वहाँ पर स्कूल में स्टूडेंट जमा हुए थे, उसी के कारण एकदम भूकंप आ गया और उसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों की नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया रिचर्ड स्केल किसके लिए यूज होता है? जो उसकी तीव्रता है उसको नापने के लिए। ठीक है, और अर्थक्वेक किससे मेजर किया जाता है? हमारे सीस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंडफॉर्म की। लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी, लैंडफॉर्म बनते हैं दो प्रोसेस से, एक वेदरिंग प्रोसेस से और एक इरोजन प्रोसेस से। वेदरिंग मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चट्टान है, उसके ऊपर जो भी बाहरी परपत से बाहरी फोर्स लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे छिद्रों में टूट जाता है। जब छोटे छोटे छिद्रों में टूटता है दोस्तों, तो उसके कारण उसके ऊपर फिर से कोई से ना फोर्स लगता है, और जब वो फोर्स लगता है तो वो वह एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंच जाता है। उस प्लेस ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं हम? जैसे एक दूसरी जगह पहुंच गया तो उसको बोलते हैं इरोजन, और जब वो टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग। देखिए, ब्रेकिंग अप ऑन द रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस, जो रॉक टूटती है उसको वेदरिंग बोलते हैं, और जब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है उसको हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ वाटरफॉल दिख रहा होगा। ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे गिरता है चट्टान, व्हेन द रिवर ट्रम्बल स्टीप, जब जैसे कि ये रहा हमारा एक माउंटेन, और जब रिवर ऊपर से नीचे तरफ गिरती है तो क्या बनाती है? हमारा एक वाटरफॉल बनाती है। आपको वाटरफॉल, कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इज एंजल फॉल एंड कहाँ है? जो वेनेजुएला में। कौन सा? एंजल वाटरफॉल। उसके बाद नागरा वाटरफॉल, वो कहाँ है? हमारे कनाडा यूएस बॉर्डर पर। उसके बाद हमें देखने मिलता है विक्टोरिया फॉल, वो कहाँ मिलता है हमें? जिम्बाब्वे, मतलब जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पर देखने मिलता है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल। आपको यहाँ वाटरफॉल का एक डायग्राम दिखा देता है जिससे आपकी तस्वीर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये है हमारा जोग फॉल, वो कहाँ है? हमारे कर्नाटक में। देखिए कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, जब वाटर ऊपर से नीचे तरफ गिरता है तो बहुत ही अच्छा दृश्य देखने मिलता है। ये हमारे इंडिया का वाटरफॉल है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स के। जो वाटर रिवर्स है वो किस किस तरीके के फॉर्म बनाती है? तो सबसे पहले बनाती है मेंडर। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, तेरी मेरी गलियाँ नहीं भैया, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ। जो टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, नदियाँ जो बनाती हैं, जब एक जगह जब प्लेन पर आ जाती है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो आराम से चलती रहती है, टहल टहल के चलती है, और ये टहल टहल के चलने से क्या बनाती है? मेंडर बना देती है। क्या बना देती है? ये हमारा मेंडर बना देती है। उसके बाद अब आगे उसके बाद मेंडर बना देती है। आपको यहाँ डायग्राम में देख रहा होगा, एक गंगा के मेंडर्स हैं। क्या है? गंगा जी के। गंगा जी जो हमारे यहाँ पवित्र नदी मानी जाती है, उसके यहाँ आपको मेंडर देखने मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ मेंडर देखने मिल रहे होंगे। किसके हैं? गंगा रिवर के हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सबो लेक भी देखने मिलती है। जब ये अर्थ की सरफेस पर ये देखिए ये मेंडर बने, और जब अर्थ मेंडर बने उसके बाद क्या हुआ? रिवर ने अपना साइज या शेप बदल दिया या अपना कोर बदल दिया। उसके बाद दूसरी जगह पहुँच गई तो एक रिवर लेक टाइप में एक जगह छोड़ देती है। उसको कौन सी लेक बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और उसके अगल बगल ये आपको जगह दिख रही होगी, यहाँ पर हर बार न्यू क्या होते हैं? न्यू सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन आती है। जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ से जो बाढ़ का पानी बढ़ता है और वहाँ पर अपने सेडिमेंट छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ क्या बन जाती है? एक एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें हमें देखने मिलती हैं जो रिवर की फॉर्मेशन से निर्माण होती है। और जब ये रिवर सबसे एंड एरिया में पहुँच जाती है, जहाँ वह अपने वाटर को समुद्र में मिलाती है, उस जगह पर क्या बनते हैं? उस जगह पर बनते हैं हमारे डेल्टा। क्या बनते हैं? डेल्टा। आपको पता है सुंदरबन डेल्टा, आपने नाम जरूर सुना होगा सुंदरबन डेल्टा का। वह सुंदरबन डेल्टा ये रहा। देखिए
जो रिवर है वो बहुत सारी चैनों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये बहुत सारी चैन क्या कहलाती हैं? डेल्टा। एक रिवर से बहुत सारी चैन ट्रांसफ़र हो जाती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फना पाया जाता है और उसके साथ साथ फ्लोरा भी पाया जाता हुआ। आपने रॉयल बंगाल टाइगर का नाम जरूर सुना होगा। वो कहाँ है हमारे देखने के लिए मिलता है? सुंदरवन डेल्टा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा के बारे में मैंने बता ही दिया था। अब क्या होता है, जो सी समुद्र है वो भी अपनी वेवों से क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? सी केप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सी केप बनाते हैं। आपको यहाँ पर सी केप दिख रही होगी। देखिए ये रहे सी केप। देखिए यहाँ पर आपको सी केप दिख रही होंगी। इस तरीके से क्या बनाती है वो? सी केप बनाता है। जब पानी एक दूसरे से टकराता रहता है तो क्या बन जाती हैं? सी केप बन जाती हैं। उसके अलावा जब सी केप इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आर पार दिखने लगता है तो क्या बन जाते हैं? हमारे सी आर्च बन जाते हैं। क्या बनते हैं? सी आर्च बन जाते हैं। देखिए जब आपको देखिए बिकम हगर एंड विगर ओनली द रूफ, जब उसकी सिर्फ छत बचती है, उसकी जब सिर्फ छत बचती है तो क्या बन जाते हैं? हमारे आर्क बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आर्क बन जाते हैं। देखिए कहाँ गया डायग्राम? ए देखिए, मैंने बताया डायग्राम ए देखिए। यहाँ पर क्या बन गया? सिर्फ उसकी रूफ बची रही, उसके अलावा एक दूसरे से आर पार दिखने लगा। उसको क्या बोलते हैं? हमारे उसको हम बोलते हैं सी आर्च बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखने मिलती है, स्टैक। स्टैक क्या होते हैं? जो सिर्फ देखिए अब रूप भी हट गई, सिर्फ क्या बचा? एक सिर्फ खम्मा किला टाइप का बचा, उसको क्या बोलते हैं? हम स्टैक बोलते हैं। जिसमें ना केव है ना आर्चेस हैं, सिर्फ क्या बची है? सिर्फ एक तरीके से एक खम्मा टाइप में बचा हुआ है। एक देखिए ऑलमोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव। देखिए ओनली वॉल क्या बची है? सिर्फ उसकी एक दीवार बची है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। उसको क्या बोलते हैं? हम स्टेक बोलते हैं। ठीक है। और जब रॉकी कोस्ट जो हमारे देखने के कहाँ मिलते हैं, जो हमें कहाँ देखने मिलते हैं? हमारे अर्थ सरफेस पर देखने मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है। अब बर्क ऑफ आइस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बर्क ऑफ। अब बात करते हैं हम आइस की। आइस से मतलब कि आपको बर्फ़ दिख रहा होगा, पहाड़ों पर आपको बर्फ़ हमेशा देखने के लिए मिलता है। वही बर्फ़ क्या होता है? एक इतना बड़ा फॉर्म ले लेता है जिसके कारण उसके कारण जो प्रोसेस होती हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। मीन्स देखिए आपको यहाँ से बर्फ़ दिख रहा होगा। ये बर्फ़ जब अपने साथ चट्टानें यहाँ पर सेंटीमेंट लेकर चलती हैं, उनको हम रिवर ऑफ आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ आइस। इन्हीं रिवरों से बहुत सारी रिवर्स निकली हुई हैं, लाइक गंगा, यमुना, इंडस। इन्हीं बर्फ़ की रिवरों से क्या होते हैं? इन्हीं से उनको पर्याप्त पानी मिलता रहता है और उन्हीं से क्या बनता है? हमारा रिवर्स निकलती हैं इन्हीं ग्लेशियर से। देखिए और जो सेडिमेंट स्मॉल सेल्ट एंड गेट्स डिपोजिट, जो उसके साथ क्या आते हैं? सैंड आते हैं, सिल्ट आती है। तो वही सिल्ट और सैंड क्या बना लेते हैं? ग्लेशियर मोरेसन बनाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डेजर्ट एरिया की। डेजर्ट एरिया में क्या होता है? विंड के डेजर्ट एरिया में क्या होता है? वेट फॉर अ मिनट दोस्तों। देखिए डेजर्ट एरिया में क्या होता है? देखिए सैंड ड्यून बनते हैं, लूजेस बनते हैं और मशरूम रॉक बनते हैं। आपको मैं मशरूम रॉक दिखाता हूँ। देखिए ये रही मशरूम रॉक। क्या होता है? जो डेजर्ट एरिया रहता है वहाँ पर एयर कहाँ नीचे साइड चलती हैं, क्योंकि जो नीचे एरिया बहुत गर्म रहता है तो वहाँ पर नीचे साइड झुक के चलती हैं, तो ऊपर की चट्टान बच जाती है और नीचे की चट्टान पूरी कट जाती है और इसी को क्या बोलते हैं? हम मशरूम रॉक बोलते हैं। इसके अलावा ये डून्स बनाती है बहुत दूर तक। देखिए चट्टाने टाइप में दिख रहे होंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं ड्यून। क्या बोलते हैं? ड्यून। सैंड ड्यून बोलते हैं, जो हिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ड्यून बोलते हैं। और व्हेन सच सैंड डिपोजिट इन लार्ज एरिया इज कॉल्ड लूज। मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया में जब डिपोजिट हो जाते हैं, देखिए बहुत सारे एरिया में जब डिपोजिट हो जाते हैं उसके लिए क्या बोलने लगते हैं? हम लूज। इसी के साथ दोस्तों आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको आज का चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि आज मैंने पूरी चीज़ें पिक्चर के माध्यम से समझाई हैं। आगे चलकर भी हम जो चैप्टर आगे करेंगे सब में पिक्चर के माध्यम से देखने मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही करके आपको 6 से लेकर 12 तक की पूरी वीडियो देखने के लिए मिलनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।